दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरा देश कोरोना वायरस की प्रकोप से झेल रहा है। पिछले साल मार्च के महीने से हमारा देश भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना ऐसे महामारी से परेशान था। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी और देश के हर कोने में तालाबंदी ही दिखाई दे रहा था। आज एक साल बाद जैसे तैसे हम उबर कर उससे निपटने के हालात में पहुँचे भी तो एक बार फिर कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़े ने हम सभी को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस कोरोना वायरस के नाम पर हमारे देश के लोगों को डराया जा रहा है, क्या वास्तव में वह कोरोना वायरस हमारे देश के लोगों को परेशान कर रहा है? हमारे देश के नागरिकों को परेशान कर रहा है? क्या देश के इंसानों को परेशान कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल पैदा होते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। क्या कभी हमने अध्ययन किया कि जो मौतें हो रही हैं वह कोरोना वायरस से ही हो रही हैं या किसी अन्य बीमारियों के कारण हो रही हैं? अपने इलाके के आसपास नज़र दौड़ा करके आप देख लीजिए, हर मरने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगेगा वह किसी न किसी बीमारी से पहले से ग्रसित था। कोरोना नाम की बीमारी से कोई भी व्यक्ति हमारे क्षेत्र के आसपास के इलाकों में अभी तक नहीं मरा है। यानी कि जिस भी व्यक्ति की मौत हुई है वह पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित था। हमारे इलाके में मरने वाले हम 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी तमाम मौतें हुई हैं। हाल फिलहाल में मौतें हुई हैं। नौजवान लोगों की मौतें हुई हैं, बुजुर्गों की मौतें हुई हैं, बच्चों की मौतें हुई हैं। लेकिन दोस्तों यह भी सच है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं वह पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारियों के शिकार थे, लेकिन मरने के बाद उसे बता दिया गया कि यह व्यक्ति कोरोना से पीड़ित था, यह कोरोना संक्रमित था। दोस्तों ये आज से नहीं, हम आदि से जान रहे हैं। हमारी 28 साल की उम्र हो गई और हर वर्ष हम देखते आ रहे हैं कि इस मार्च अप्रैल के महीने में या जब ठंडी ख़त्म होता है और जब गर्मी की शुरुआत होती है, या जब गर्मी ख़त्म होता है और ठंडी की शुरुआत होती है, तो एक आध महीने तापमान के गिरावट और चढ़ाव के कारण हमारे शरीर में तमाम प्रकार की कमियां आ जाती हैं। हमारा शरीर इस तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और हम खांसी, बुखार, जुखाम जैसे वायरल समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन यह भी है कि हम ठीक भी हो जाते हैं। मामूली दवाओं से भी हम ठीक हो जाते हैं, या आमतौर पर लोग दवा नहीं भी खाते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। सवाल यह है कि वास्तव में क्या कोरोना नाम की कोई बीमारी या कोरोना नाम का कोई संक्रमण हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के इंसानों को बर्बाद कर रहा है, हमारे देश के इंसानों को अपने चंगुल में ले रहा है, या पूरी दुनिया के किसी भी देश के नागरिकों को अपने चंगुल में ले रहा है? यह एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर जब कोरोना की वैक्सीन बनाई गई, कोरोना के वैक्सीन इतने प्रभावी हैं, तो आखिरकार वैक्सीन काम क्यों नहीं कर रहा है? वैक्सीन लगाने वाले लोगों को कोरोना दोबारा क्यों संक्रमित कर रहा है? यह भी तो सवाल पैदा होता है। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं और सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आंकड़े देखे जाएं और सत्यता को परखा जाए तो निश्चित तौर पर यह भी मान लिया जाए कि कोरोना वायरस के नाम पर देश के लोगों को डराया गया है। कोरोना वायरस के नाम पर पूरी दुनिया को डराया गया है। हालांकि यह इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में कोरोना वायरस को भयावह स्थिति के रूप में दिखाया गया है। भारत में कोरोना का वह रूप नहीं था जो दिखाया गया है। भारत में कोरोना का रूप बहुत ही सीमित था, बहुत ही लघु था, लेकिन यहाँ के नेताओं, यहाँ पर सत्ताधारियों, यहाँ के लुटेरे लोगों के नाते यहाँ पर कोरोना के बीमारी को या कोरोना के संक्रमण को भारी मात्रा में दिखाया गया, उसे भयावह स्थिति में दिखाया गया ताकि इस देश के पैसे को लूटा जा सके। दोस्तों हम
तकनीकी की बात करते हैं, हम चिकित्सा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, लेकिन ये सारी बातें केवल कागजों में हो रही हैं, सारी बातें केवल नेताओं के एसी कमरों में हो रही हैं। पिछले कोरोना वायरस काल के दौरान भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज पेश किया गया। इसके अलावा 86,000 करोड़ रुपए का पैकेज पेश किया गया। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज पेश किया गया। इसके अलावा तमाम वैश्विक संस्थाओं द्वारा लगभग 53,000 करोड़ रुपए का पैकेज पेश किया गया। लेकिन दोस्तों, ये पैसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। न तो हमारे पास मेडिकल संसाधनों की व्यवस्था हो पाई, न हमारे पास अस्पतालों की व्यवस्था हो पाई, न हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो पाई, न हमारे पास डॉक्टरों को देने के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हो पाई। आखिर हम कौन सी व्यवस्था 1 साल के अंदर इतने रुपये में तैयार किए हैं? पीएम केयर फंड के पैसे का कोई पता नहीं चल पाया। दोस्तों, इसके अलावा इस देश का एक एक नागरिक भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सहयोग किया था, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सहयोग, किसी भी प्रकार का कोई संसाधन आज तक दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, भारत को लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारत के शीर्ष लुटेरे बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं। और यह देश जब तक बर्बाद नहीं हो जाएगा, यह देश जब तक बिक नहीं जाएगा, यह देश जब तक लुट नहीं जाएगा, तब तक इस मुल्क के रखवाले इसको नींबू की तरह निचोड़ते रहेंगे।